नमस्कार। अब की बार किसका बिहार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज हम हैं मौजूद रोहतास जिले में। रोहतास जिले में जहां पिछली बार 7 की 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी, एनडीए का हाथ खाली रहा था। आज योगी आदित्यनाथ बिहार में आए, सिवान और बक्सर में रैलियां की। सिवान में ओसामा का जिक्र किया तो बक्सर की रैली में जंगल राज की याद दिलाई और एक बार फिर कहा कि जंगल राज को बिहार नहीं चाहेगा। तो क्या जंगल राज वर्सेस वादे, यही चुनाव का मूड है। सभी पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सर, अपना नाम बताइए, पार्टी बताइए। रिंकू सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश सचिव। रिंकू सिंह जी, आप सर? तौकीर आलम, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता प्रवक्ता तौकीर आलम। तौकीर आलम साहब। सर आप? संजीव कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कुशवाहा जी की पार्टी है। सर आपका नाम? अभिषेक तिवारी, प्रदेश कार्य समिति, सब युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। सर आप? बनारसी सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश महासचिव। आरएलएम से। कांग्रेस से आप सर नाम बताइए। मनीष चौबे नाम है मेरा, प्रदेश महासचिव हूँ सर कांग्रेस। अच्छा, प्रदेश महासचिव, बड़ा पद है सर। क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, आरजेडी से। अच्छा, आरजेडी से हैं। तो एक कुशवाहा आरजेडी से है, एक कुशवाहा हमारे साथ आरएलएम से है। बहस की शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर। योगी आदित्यनाथ आते हैं, जंगल राज को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ओसामा नहीं चाहिए। क्या बिहार में अब की बार का चुनाव भी जंगल राज पर है? जंगल राज 2005 से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विरासत में भयावह जंगल राज मिला। जंगल राज लालू राबड़ी ललटेन के नाम पर बिहार की जनता का रूह कांप जाता है। उसी को आज 2005 के बाद नीतीश कुमार ने विकसित राज्य के रूप में अग्रसित किया इसको, बिहार को। और बिहारी होना, हम लोग दूसरे प्रदेश में जाते थे तो अपमान समझते थे, गाली होता था। लेकिन आज हम गौरवान्वित करते हैं कि हम दूसरे किसी प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम गौर से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार जी ने, आप गौर से कहते हैं बिहारी है। आरजेडी गर्व से सवाल पूछती है कि कब तक 20 साल पहले का जंगल राज याद दिलाते रहेंगे? जंगल राज क्यों नहीं याद दिलाएंगे? 18 साल का लड़का जो है वो उस समय 1 साल का था, 20 साल पहले जन्म भी नहीं लिया था। उसको बताना होगा ना कि तुम्हारे जन्म से पहले क्या बिहार का दशा था। वो तो जन्म लेते हुए बच्चा देखा यहाँ पर पक्की सड़क, स्कूल, अस्पताल। आपको लग रहा है कि युवा अब की बार तेजस्वी के वादे पर जा सकते हैं, इसलिए पुराना बताना जरूरी है? हाँ, पुराना बताना जरूरी है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम नौकरी देंगे हर घर में, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसा में आने वाली नहीं है। वो अपने बेरोजगार आपके ऊपर भी आएंगे सर, बेरोजगार है। आपके ऊपर भी आएंगे सर। आरजेडी अब की बार रोजगार के वादे के साथ है, लेकिन बीजेपी के जो भी नेता आते हैं, बात शुरुआत होती है जंगल राज से। ये तो बिहार का सौभाग्य है कि विकसित बिहार के लिए युवा साथी तेजस्वी यादव का आगमन हुआ और उन्होंने जो 17 महीने के जो कार्य को स्थापित किया और 5 लाख पहले कलम से जो नौकरी दी और भी मेला लगाकर गांधी मैदान में, ये अपने में पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद अब जो कहते हैं कि प्रत्येक घर में प्रत्येक एक पक्की नौकरी मैं दूंगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास का एक मुद्दा हो गया। भाई साहब जोश में है, जरा सब अपने स्थान पर रहिए। हाँ सर, क्या हुआ? भैया जो बात बोले कि सरकार 1 करोड़ नौकरी दे रही थी, आज 20 साल से देगी कहेगा। हाँ, 20 साल से शासन में वो कहाँ थी? आज कहाँ थी? 1 करोड़ कहाँ नौकरी गया? अच्छा, 1 करोड़ नौकरी पर सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी के वादे पर कितना भरोसा है? भैया जी देखिए, मेरा जन्म 1991 में है। ठीक है। हाँ, ये भैया जी बोल रहे जंगल राज, कौन देखा था जंगल राज? आज जो अफसरशाही है, आज दिने दहाड़े, मतलब देखिए सचिवालय के सामने, आपका मुख्यमंत्री आवास के सामने। अच्छा सर, अपना नाम बताइए। हाँ हाँ, ठीक है। मैटर हो रहा है। मेरा नाम पिंटू सिंह है, शिवपुर सिकरिया घर है मेरा। और मैं इस शस्त्र बाहु की नगरी और माँ तारा चंडी के पावन धरती से सबसे पहले मैं इंडिया टीवी को मैं धन्यवाद देता। धन्यवाद हो गया सर। मुद्दा बताइए। और मुद्दा ये है सर कि मेरा जन्म 1978 का हुआ है और आज से जंगल राज, जिसके लोग कह रहे हैं कि जंगल राज कुछ नहीं था, तो आज की बेटियां यहीं विक्टर कोचिंग से 7:30 बजे निकलती है और 9 बजे घर चली जाती है देहात में पढ़कर। यहाँ से ये गोलक्ष्मी मोहल्ला से है ना, उस समय बरमेश्वर मुखिया
बर में सेनारी, बारे नरसंहार, दोनों को लालू यादव ने प्रमोट किया करते थे। अच्छा। एक सेकंड सर, आ दोनों जाएंगे, प्रमोट आ करते जाएंगे, थे और आ जाएंगे, यही था जंगल राज। अरे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर। हाँ जी अंकल जी, आगे आइए। क्या नाम हुआ आज? हाँ बोलिए भैया। दीपक कुमार राज उनका नाम हुआ। हाँ। और ये चाहता हूँ कि बिहार के तेजस्वी जी बात कर रहे हैं बदलाव के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। ये तो पहले 2005 से पहले था, वो तो गहरा में सरकार था। वो तो मांगे अब दो नया किए, जो मांगे उसको पहले मिला तो कुछ तो किए पहले। अब 20 साल इराज किए तो क्या किए? कुछ तो बड़े अच्छा नहीं किए। अच्छा नहीं किए। नहीं कहा किए। कोई नौकरी का वो बात करता है, युवा लोग आज भटकते हैं दुनिया में, सारे कहाँ कहाँ कमाते हैं। नौकरी का मुद्दा हो गया है। नौकरी का मुद्दा हुआ। हर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट हुआ 22 साल उम्र हुआ। अच्छा 22 साल उम्र हुआ, तो कुल मिलाकर 2003 की बात है सर। ये लोग रोजगार कह रहे हैं। हाँ। शिक्षक भर्ती हुआ उस समय नली गली सारा रोड देखिए, नहीं तो 20 साल पहले की नहीं है बाबू। हम लोग जाने देखो, जब लालू जी के सरकार में हम पढ़े हैं, हम लोग नहीं जानते थे कि जिला खेल पदाधिकारी भी होते हैं। नीतीश जी के आने के बाद संजय सिंह जिला खेल पदाधिकारी, खेल भी नहीं होता था, स्टेट फील्ड के नाम पर एक तकिया फील्ड था। चलिए ठीक है, अब जरा सुनो, सत्ताधारी के पास आना जरूरी है। सर वो कह रहे हैं कि हम तो 2002 में पैदा हुए हैं, आप 20 साल का हिसाब दीजिए, आप पिछली गिनाते रहते हैं। 20 साल का हम हिसाब देते हैं। 20 साल में पटना जाने में 10 घंटा लगता था पूरे बिहार से। अब कहीं भी बिहार के किसी कोना से जाइए 3 घंटा लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भारत देश में किसी राज्य में बाबू बताओ ऐसा कोई राज्य है जहां हर जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। यहाँ पर हर पंचायत में 10+2 स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए। जो ये काम किया है उसके बाद लोग पूछते हैं रोजगार के मुद्दे पे तो तेजस्वी रोजगार के मुद्दे पर 50 लाख नौकरी रोजगार नीतीश कुमार ने दिया है। 2025 से 30 में नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करते हैं। 1 करोड़ रोजगार नौकरी देने का वादा किए हैं। ठीक है, सुनिए जाए बड़ा इंतजार किए हैं। एक मिनट भाई साहब ने सुन बहुत लीजिए इंतजार आप किया। लोग। हाँ रुकिए भैया। हाँ। तेजस्वी जी जो नौकरी की बात कर रहे हैं कि हर घर हम देंगे, ये निहायत ही बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ। इसलिए कि जो MY समीकरण की बात आती है तो वहां से कभी उप मुख्यमंत्री की बात नहीं उठी और वो खुद बनते अरे हैं। साहनी साहब को दिया है ना उप मुख्यमंत्री। साहनी साहब को क्या दिए हैं? नहीं सुन लीजिए, ये अगर नौकरी भी देंगे तो अपने परिवार को देंगे, अपने घर में देंगे, और नहीं तो जैसे आदरणीय लालू जी के समय जमीन लिखवाया गया था उस हिसाब से नौकरी। अच्छा जब भी आप नौकरी की बात करते हैं तो वो लैंड फॉर जॉब स्कैम की बातें करने लगते हैं। मैं बता नीतीश कुमार बिहार को बेरोजगारों का फैक्ट्री बनाने का काम किया। यहाँ से ट्रेन भर भर के यहाँ के युवा जा रहे हैं और गुजरात अहमदाबाद उड़ीसा बस में जाकर नौकरी कर रहे हैं। और ये जो ये जंगल राज की बात कर रहे हैं, आज अखबार उठाकर देखिए कि कितनी लूट हत्याएं और बलात्कार इस बिहार में हो रही है। यार आप और देखिए हो गया। देखिए आज जो ट्रेन भर भर के ये जाने की बात करते हैं, 1990 के दशक में एक ऐसी घटनाएं घटी सरकार द्वारा, और जो जातीय हिंसा जो थोपा गया उसके चलते जातीय हिंसा हुई, और आज बिहार के ऐसी एक घटना घटी कि यहाँ के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, यहाँ से सारे लोग पलायन करने लगे, और रह गई जो जॉब की बात कर रहे हैं ये तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस, सारे लोग लैंड फॉर जॉब स्कीम में किसको बेल मिला है? तेजस्वी यादव जी को। ये लोग क्या करते थे? नौकरी के बदले युवाओं से जमीन लिखवाते थे। आज जो ये 2.5 करोड़ लोग, एक मिनट पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अब एक मिनट सुनिए। तेजस्वी कहते हैं कि मेरे परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसकी भी सजा मिलेगी, एक मौका दो। नहीं तो अरे ये तो जंगल राज के जनक है ना। आज अगर ये बेल पे है तो किस बात के लिए बेल पे है? कोई ये जग तो नहीं। और एक बात हकीकत जानिए, ये युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ परिवार रहता है बिहार में, ठीक है, और पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी है। कहाँ से? देखिए जरा, अब उनकी बारी, जिनकी नहीं है पीछे देखिए, हम जंगल राज और खानदानी चोर के तो बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 2003 में एकदम गड्ढा में था, हम लोग मैट्रिक में जाते थे तो पॉइंट अपना खोल करके, लाइट नहीं था, केवल 5 घंटा 6 घंटा हम लोग हाला करते, लाइट आ गया, लेकिन अब 24 घंटा।
बिजली आ गया, सड़क आ गया, सारे चीज आ गया। सर एक मिनट कांग्रेस सर एक मिनट सुनिए, रुकिए ये कह रहे बिजली आने लगी, क्या बिजली सड़क पानी बिहार का मुद्दा नीतीश ने खत्म किया? एकदम खत्म नहीं हुआ है। इनके ही नेता मेडिकल कॉलेज खोले और यहाँ के लाखों मजदूरों का रोजगार बंद किया, जो पहाड़ से कमाते थे। यहाँ मजदूर दूसरे राज्यों से आकर काम करते थे। इन लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत नीतियों के कारण। इनकी बातें हो गई, आप बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं। फैल जाइए। हाँ जी, ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए भैया। ये जितने भी भाजपा और एनडीए के लोग हैं, जंगल राज बोल करके ये बिहार की जनता को गाली देते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को ये लोग सरेआम गाली देते हैं। अगर जंगल राज था तो ये कैसे पढ़ लिख करके आज यहाँ पर डिबेट में आकर के बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? अगर क्या बोले? ये कह रहे हैं कि अगर जंगल राज था तो एक पूरी पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ी? पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ी? शिक्षा में सुधार हुआ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को भर्ती किया गया। और देखिए अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी क्या बोले, अकलियत भाइयों के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री तो नहीं घोषित किया, लेकिन गुमराह कहकर भावना से अकलियत भाइयों को खेलकर उन्होंने कहा कि वह बिल हमारी सरकार बनेगी तो वह बिल फाड़ देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री वक्त बिल। एक मिनट अरे भैया रुको, नहीं सर आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, अगर वक्फ बिल को फाड़ने की बात होती है तो ये क्या संविधान को फाड़ना नहीं है? एक बिल तो संविधान का हिस्सा है ना। वक्फ बिल जो बना वो बिल्कुल जो उसका नियम बना, वक्फ बिल की जो संपत्ति है वो गरीबों के लिए है, और उसमें वक्फ बिल में आपके सरकारी मुलाजिम उसके अधिकारी होंगे। ये बिल्कुल नाजायज है। इसका विरोध बिल्कुल क्या फाड़कर फेंकना समाधान है? वो विरोध तो हम करेंगे ही, और विरोध हम सर से करेंगे, सदन तक करेंगे और जाकर दिल्ली तक करेंगे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। आपका मौलिक अधिकार है। भैया ने बड़ा इंतजार किया, आएंगे। जैसे अभी भाई साहब ने कहा शिक्षा, पहले शिक्षा थी तो हम ये पूछे, जब शिक्षा थी लालू के समय में तो लालू यादव के दोनों बेटा गंवार क्यों रह गए? उन्होंने मैट्रिक पास नहीं किया, 8वां फेल 7वां फेल रह गए, 6ठा फेल। उस समय जब इन्होंने बोला शिक्षा थी, आज शिक्षा है बिहार में। पहले सम्राट चौधरी भी उसी दौर के थे, इसीलिए सुन लीजिए सम्राट चौधरी जो है जिस समय में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव थे तेजप्रताप, उसी समय सम्राट चौधरी भी थे, इसलिए सम्राट चौधरी के बारे में आरोप लगा रहे हैं। चल एक सेकंड आ रहे सर जब आप कह रहे हो कि जंगल राज के दौरान भी शिक्षा थी तो लालू के बेटों की शिक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे देश के परम आदरणीय हमारे देश के परम आदरणीय मोदी जी जब 4था फेल है तो उस सवाल कैसे उठा रहे हैं 9वां फेल पर? मोदी जी ग्रेजुएट बताए जाते हैं। सुनिए, इनसे पूछिए कि इनका गांव 2 किलोमीटर नहर पर दूर था, किरण डुबला के बाद आते थे कभी अपने आते थे पहले, आज रात भर आते हैं। अब जरा यहाँ रुकिए, फैल जाइए। हाँ जी सर, फैल जाइए। हम लोग सासाराम विधानसभा में हैं, सासाराम के मुद्दा पे बात करेंगे। 10 साल से आरजेडी का विधायक यहाँ पे है, किसी प्रकार से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ करप्शन का काम किया है। किसी प्रकार का रोड नहीं बना, किसी प्रकार का कोई सफाई सासाराम के अंदर नहीं है। ये लोग सिर्फ करप्शन के काम करते हैं। आरजेडी के 10 साल से विधायक है। चलिए ठीक है, एक सेकंड, एक घेरा बड़ा बना लीजिए प्लीज, नारेबाजी मत कीजिए वरना चर्चा नहीं हो पाएगी। आइए अब जरा सवाल आरजेडी से। एक मिनट, ऐसे नहीं, धक्का मुक्की नहीं। सर ये कह रहे हैं सासाराम में 2 टर्म से आरजेडी का विधायक है, कोई काम नहीं हुआ। 20 साल का हिसाब मांगने वाले सासाराम में 10 साल का हिसाब दे। 5 साल का हिसाब मांगिए, नहीं मिलेगा। ये जो विकास दिख रहा है वो हमारे 2005 से लेकर के 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के 2005 तक का है, और
अभी जो हमको फंड जितना मिला उतना ही ना हम विकास करेंगे। आज नीतीश कुमार ने जो किए हैं 400 रुपया से 1100 रुपया करके बढ़ाए हैं नीतीश कुमार। गरीब बेचारा जो है। अच्छा, नीतीश कुमार ने काम किया है। नीतीश कुमार उतने मजबूत है जितने कमजोर है जितने विपक्ष बता रहा है। हाँ, पूरा काम किया है। मेरा कहना है कि सबसे पहले लालू जी जब जेल गए तो राबड़ी देवी को बनाए, और राबड़ी देवी के बाद आज उनके पूरे खानदान पे केस है और जेल जाने की नौबत है। क्या उनके पार्टी में और कोई नहीं था? अगर क्या एक भी नहीं था? और यहाँ ये कह रहे हैं कि तेजस्वी आ रहे। एक सेकंड सर, पीछे हो जाइए। सर, आप बोल नहीं पाए अभी तक, सबकी चर्चा सुन ली आपने। हाँ सर, देखिए हम अब आरजेडी के बारे में और ये आरएलएम के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जितना ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ये नीतीश कुमार कहीं देने चिल्ला रहे हैं। ना तो यहाँ बनाया जाते और एम्बुलेंस में मर जाते इलाज के दौरान, उन्हीं ने रोड बनवाया और आज चिल्ला रहे हैं। और सुनिए, बातें नरसंहार के बारे में कहीं नहीं बोल रहे हैं। वो कौन से में हुआ था? भैया हमारे सासाराम का जो कैंडिडेट है उनकी लोकप्रियता से यहाँ के जो एनडीए के प्रत्याशियों घबरा गए हैं और सासाराम के लोग बाहरी नहीं चाहते हैं, स्थानीय चाहते हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार है। और सर आपके एक मिनट सर, आपके उम्मीदवार को ही बाहरी कह दिया इन्होंने। सर रुको ना, सुनो। अरे आप नारेबाजी नहीं। अरे भैया, अरे विदेश से आई हैं, हमारे प्रत्याशी विदेश से आई कि बिहार की ही हैं। बगल में हमारा काराकाट के सांसद हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के बाद सबसे बड़े स्तंभ हैं बिहार के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात देखिए, हास के पात्र कांग्रेस खुद बनते हैं। इनके नेता कहाँ से लड़ते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जाके केरल में चुनाव लड़ते हैं। ये बाहरी का कह रहे हैं, ये स्टेट बदलते हैं। ये तो खाली जिला बदला हुआ है। सुने, वो आप पे बड़ा कटाक्ष करते हैं कि राहुल वायनाड से जाके लड़ते हैं, वहाँ वो बाहरी नहीं होते, यहाँ बगल वाली। देखिए इन लोग को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। हमारे कैंडिडेट की जो लोकप्रियता है उससे घबरा लोकप्रियता से। अरे वैसे लोकप्रियता लालू यादव के पूरा परिवार बाहरी है, उसमें बाहरी नहीं कहा जाएगा। अगर नीतीश का सरकार है तो हम लोग बढ़िया से बोल रहे हैं। अगर राजद का सरकार होता ना तो लाठी से मार के हम लोग बोलने नहीं देता। हाँ, नहीं बोलने देता। सासाराम को अपराधी मुक्त सरकार चाहिए, अपराधी मुक्त चाहिए सासाराम। तो कुल मिलाकर यहाँ अब टेम्परेचर हो गया है हारी, तर्कों की जगह नारों ने ले लिया है स्थान। अब की बार किसका बिहार में? सासाराम से इतना ही। एक अगले शहर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।